नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमेशा व्यवहार और सिद्धांत में क्या संतुलन होना चाहिए, इस पर अगर कोई देश में लोकतांत्रिक ढांचे के तहत घटनाक्रम होता है तो वीके न्यूज़ उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को जरूर उठाता है और आपसे जनमत मांगता है। हमने तेलंगाना विधानसभा में जिस तरीके से मनमानी की या कराई जा रही है, वो भी AIMIM विधायकों की तरफ से, उसके बारे में बताया। और अब आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ये बात हमने क्यों की, तो भरोसा करिए, एक हम ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे आपको लगता होगा कि एक कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब 3 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी और बीच का जो भी हो वो आप तय कर लीजिए। आखिर में ये कथित सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कुछ कांग्रेसी नेताओं का, या अपीजमेंट की पराकाष्ठा के पार जाकर के कुछ बोलने वाली वो बात जिसमें 2024 किसी तरीके से सध जाए। हालांकि कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कुछ लोगों के कंधे पर बंदूक रख करके खेल अच्छा कर रहे हैं, और यूटी खादर जो वहां के विधानसभा स्पीकर हैं वो बड़े अच्छे निर्णय ले रहे हैं। ये कर्नाटक की सरकार बोलती है, और कर्नाटक सरकार के ही एक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम है ज़मीर अहमद। ज़मीर अहमद साहब को एक बात समझ में आई और उन्होंने ये बात तेलंगाना में कह दी चुनाव प्रचार के दौरान, और उसको वो बराबर कहते रहते हैं। बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व में मुसलमानों को जो सम्मान दिया गया और जो अधिकार उस सम्मान के तहत उनको अधिकार संपन्न बनाया गया, उसकी एक मिसाल है। मतलब किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पट जाए कांग्रेस से, जो कि पटती नजर नहीं आ रही। हालांकि तेलंगाना में कुछ ऐसा हुआ है कि उनके हौसले बहुत बढ़ गए। अब ज़मीर का ये कहना है कि हमने यूटी खादर को जो सम्मान दिया और जिस तरीके से उनको विधानसभा का स्पीकर बनाया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहना तो ये चाह रहे थे कि सभी हिंदू विधायक उनके सामने जाते हैं और साहब सलाम करते हैं। हमने आपको जिस अंदाज में अभी कहा, इसी अंदाज पर हमने हैदराबाद में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताया। मतलब सजदा के अंदाज में अगर कोई सलामी ठोके तो मतलब समझ लीजिए कि मुसलमानों के आगे, या वो जो उनका कॉम्प्लेक्स है वो ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है, और इसमें ही वो मान जाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से सध जाएगा, कट्टरपंथी खुश हो जाएंगे और कांग्रेस का रुख और नजरिया देखकर कांग्रेस के साथ हो लेंगे। ये पूरे देश में और 2024 तक तो ये चलेगा ही। लेकिन मायने और मतलब समझिए, यूटी खादर ये वही शख्स हैं जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी लाद दी गई है, और वो हमने आपको पहले ही बताया है कि जिस तरीके से वहां पर तो यूटी खादर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कांग्रेस ने, और वो ये है कि किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह, और एक बड़ा बयान दे करके सावरकर, और हम तो उन्हें वीर सावरकर कहते हैं क्योंकि वीर सावरकर से बड़ा राष्ट्रवादी बस कुछ ही लोग हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कोई भी सनातनी हो, कोई भी देशभक्त हो, लेकिन सावरकर का क्या अहमियत है उनकी, ये कांग्रेस के नेता समय समय पर बताते हैं। उनके वरिष्ठ नेताओं, यहाँ तक कि राहुल गांधी से लेकर के और प्रियांक खड़गे तक। और अब यही यूटी खादर सावरकर की तस्वीर को विधानसभा सौध से हटवाएंगे, ये भी जिम्मेदारी दी गई है, और ये बयान देकर के जब हटवाएंगे तब कट्टरपंथी और खुश होंगे। और वही खादर इस तरह से इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके सामने आते हैं तो साहब सलाम करते हैं। और इसी में अल्पसंख्यक मामलों के कांग्रेसी मंत्री ये कहते हैं कि सबको झुकना पड़ रहा है। मतलब और मायने समझिए, ये नज़रिया कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस के दृष्टिकोण में जो गजवाए हिंद का एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं उसकी एक झलक दिख जाती है। किसको झुकाना है, सलाम करना, आदाब करना, और उस अंदाज में आपको कितना झुकना है, ये सब बातें देखते हैं तो इस पर ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस पर कमेंट्स करते हैं। मायने और मतलब साफ हैं। किसी भी तरीके से
कट्टरपंथियों को खुश किया जाए और मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए। और इसकी शुरुआत अब 2024 के पहले कांग्रेस ने बाकायदा कर्नाटक से शुरू की है। कर्नाटक पर वीके न्यूज़ आपको आगे बताएगा कि वहाँ के अंदरूनी हालात हैं क्या, सिद्धारमैया कब तक अपनी सरकार बचा पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके पहले यूटी खादर के जरिए क्या कुछ देश में संदेश देने की कोशिश की जा रही है और किसी भी व्यक्ति के अभिवादन करने के उसके पारंपरिक तौर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पद होता है और पद का सम्मान अगर कोई विधायक करता है जो भारतीय जनता पार्टी का है तो उस पर भी तंज कसे जा रहे हैं, चुटकियां ली जा रही हैं, एक ईगो फैक्टर को साधा जा रहा है। कांग्रेस के ये नेता आखिर में चाहते क्या हैं, यही एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, देखते रहिए वीके न्यूज़। ऐसी खबरें और इस तरह के विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।